हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ 92.7 बिग एफएम से मैं हूं पीहू एंड टुडे वी हैव सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर संजीव गुप्ता। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि प्लीज़ आपके बारे में बताएं और आपके डिपार्टमेंट के बारे में। हेलो भोपाल, मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता हूं और मैंने अपोलो सेज हॉस्पिटल एज ए सीनियर कार्डियक सर्जन के पद पे ज्वाइन किया है। मेरी स्पेशलाइजेशन टोटल आर्टरी रिवैस्कुलराइजेशन सर्जरी है और मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है। हमने अपोलो सेज हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक साइंसेज एस्टैब्लिश किया है, जहाँ की टीम ऑफ एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट एंड कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स हैं जो एज ए टीम मिलकर काम करते हैं और जो पेशेंट्स के लिए बेस्ट होता है वो ट्रीटमेंट उसे ऑफर करते हैं। CTS डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट OT है विथ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, हाईली इक्विप्ड ICU, वेल ट्रेन्ड स्टाफ, जिससे कि पेशेंट के लिए बहुत जल्दी और फास्ट होती है। वंडरफुल। तो डेफिनेटली अब हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि कार्डियोथोरैसिक प्रॉब्लम्स जो है, जो भी कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं जब हमें पता चले कि आपके पास आना है। अगर हम कार्डियक प्रॉब्लम्स की बात करें तो अगर किसी मरीज को चलने में सांस फूल रही है या छाती में दर्द हो रहा है, जकड़न सा महसूस हो रहा है या जबड़े में दर्द है, लेफ़्ट हार्ट में अगर दर्द हो रहा है, चलने फिरने में अगर पैरों में सूजन आ रही है या चक्कर आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हमें दर्शाते हैं कि जरूर कहीं ना कहीं हार्ट की कोई प्रॉब्लम्स है और हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लेनी चाहिए। तो आप क्या बताएंगे कि आजकल कौन कौन सी हार्ट रिलेटेड डिसीजेज हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और आप सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी या डेथ है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स है। और हम आजकल देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो यंग पेशेंट्स हैं उसमें हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि यंग पॉपुलेशंस में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ये सब बढ़ गई है। तो ये इस वजह से हमें और लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा ध्यान दें और रेगुलर चेकअप्स कराएँ। आई गेस तभी हमारा ये इनिशिएटिव है हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ, जिससे कि हम वो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर पाएँ और आम लोगों में और डॉक्टर्स के बीच जो एक ब्रिज है वो क्रिएट हो पाए। सो क्या बताएंगे आप, जब हम बात करें कार्डियक सर्जरीज़ की, तो कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट्स या सर्जरीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और जिनसे डरने की ज़रूरत नहीं है? कार्डियक सर्जरी में आजकल जैसा कि आप जानते हैं कार्डियक सर्जरी बहुत ही सेफ़ हो गई है। आजकल मे बी मोर देन 95% सक्सेस रेट है हार्ट सर्जरीज़ का। अगर किसी मरीज़ को हम अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं, मतलब एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसमें नसों में ब्लॉकेज आता है, 1 या 2 नसों में ब्लॉकेज, हम उसमें एंजियोप्लास्टी ऑफ़र करते हैं। और अगर एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं होती है तो हम उससे बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। ठीक है, तो बाईपास सर्जरी हमारे यहाँ जो बाईपास सर्जरी होती है वो टोटल आर्टरी रिवैस्कुलराइजेशन होती है, जिसमें कि आर्टरीज मोस्ट ऑफ द हम टाइम आर्टरीज लगाते हैं। इसकी लॉन्ग टर्म पेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी हमारे यहाँ मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी होती है, यहाँ पे छोटे चीरे के द्वारा मे बी 3 या 4 इंच के चीरे के द्वारा हार्ट के ऑपरेशंस होते हैं, जिससे कि मरीजों को पोस्ट ऑप में रिकवरी फास्ट होती है, तो पेन रिलीफ ज़्यादा होता है। ये एक एडवांसमेंट है। और आजकल जो मरीज़ बहुत ही सिक होते हैं और या जितनी उम्र ज़्यादा होती है, उन्हें अगर वायरल की प्रॉब्लम्स हैं, तो एक नई पद्धति है जिसे टाबी प्रोसीजर बोलते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में ऑफ़र की जाती है। वंडरफुल एंड बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन ये चल रहा है। तो प्लीज़ आप हमें ये भी बताएं कौन कौन से फूड एंड लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप रेकमेंड करेंगे फॉर दी हेल्दियर हार्ट? हमें डाइट के प्रति हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की एडिक्वेट अमाउंट हो। हमें एटलीस्ट 8 से 9 ग्लास वाटर डेली मतलब 24 आवर्स में लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें नॉन-वेज फूड यूजुअली हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, स्पेशली रेड मीट। प्रोसेस्ड फूड्स भी अवॉइड करने चाहिए, जैसे वे नूडल्स हुए, पास्ता हुए, बटर, चीज़, ये हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। और एक्स्ट्रा शुगर्स जिन फूड्स में हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, जैसे ये सब फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर आप बात बोलें तो आजकल देखने में जा रहा है कि लेट नाइट पार्टीज़ काफ़ी लोग करते हैं, जिससे कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं पाती है। सो एटलीस्ट यू शुड टेक एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ साउंड स्लीप।
ये बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग अपने हैबिट्स है वो चेंज करना चाहिए। डेली आपको सॉर्ट ऑफ सम योगा और एक्सरसाइज करना चाहिए, से 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग ये करनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के लाइफ में हम देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन हार्ट, स्पेशली हार्ट डिजीज़ों के बढ़ने का। सो वो हमें कम से कम रखना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई गेस ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने सुनी है, बट आपने जो एक रिमाइंडर दिया वो कहीं ना कहीं लोगों को ये अवेयरनेस देगा कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ये वाले मॉडिफिकेशंस लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, बिकॉज यू आर अ सर्जन, हार्ट सर्जरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी एक डर बना हुआ है हम लोगों के दिमाग में। सो कितनी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो पाती है किसी भी हार्ट सर्जरी के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं कि लोग हार्ट सर्जरी इसी वजह से नहीं कराना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी रिकवरी कितनी प्रॉपर होगी कि नहीं होगी। तो बट मेरा ऐसा मानना है कि इनिशियली मे बी 15 डेज या 1 मंथ आपको पोस्ट हार्ट के बाद, ऑपरेशन के बाद दर्द वगैरह रहता है, बट एक बार आपका वूंड हीलिंग हो जाता है प्रॉपर, एंड उसके बाद मे बी आफ्टर 1 मंथ बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसा आप करते हैं पहले जैसा कर सकते हैं। कुछ एक प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे मे बी बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स नहीं उठाना, है ना, ये, और हेवी एक्सरसाइज नहीं करना। बट उसके अलावा आफ्टर 1 मंथ आप जैसे नॉर्मल पहले थे वैसे आप अपने जीवन वैसे आप अपना लाइफ जी सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आप क्या कहेंगे चाहते क्या मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? आपको कैसा लगा बिग एफएम का हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ? आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। कई बार हमें चीज़ें पता तो रहती हैं, बट हम उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और हमें कब हॉस्पिटल, कौन से हॉस्पिटल जाना है और किसको कंसल्ट करना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसी प्रॉब्लम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड है, आपको उस समय प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए। सो ये इनिशिएटिव बहुत ही आगे जाके मुझे लगता है आम जनता को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यू नो, एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड टू मच इन्फॉर्मेशन ये भी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चैलेंज है जो आप एज अ डॉक्टर देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एक पैनिक भी हो गया है हार्ट डिजीज़ को लेके आम जनता में, बट आपको अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रेस अवॉइड कर रहे हैं, आप साउंड स्लीप ले रहे हैं, 6 to 7 आवर्स की साउंड स्लीप ले रहे हैं, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आप करा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप हार्ट डिजीज से इतने डरने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपना डेली लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर वंस अगेन। सो नाउ दिस इज मी पीहू साइनिंग ऑफ, और सुनना ना भूले हर सैटरडे सुबह 9 से 11 हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ 92.7 बिग एफएम पर धुन बदल के तो देखो। और अगर आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें।